नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले स्टैंडर्ड के लिस्ट के ऊपर। आज हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। सारे जो स्टैंडर्ड है करीब फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ सो करीब करीब 700 से ज़्यादा इंडियन स्टैंडर्ड है हमारे पास, जिसमें फायर एंड सेफ्टी के भी आ जाते हैं। वो सब मिला के 726 से ज़्यादा हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड है। तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो या जो मोस्टली जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होते हैं, मैं उसका एक समरी लेकर आया हूँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी अगर इंडियन स्टैंडर्ड ले रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो हर एक स्टैंडर्ड में या तो फ्रंट जो पेज होता है यानी जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें सेकंड या थर्ड वाला जो क्लोज होगा उसमें आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट या रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वहाँ से एक लिस्ट मिल सकता है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट में जो पेज होता है वहाँ पे भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो रहेगा उसका एक लिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड अगर डाउनलोड किया है तो उससे रिलेटेड जो दूसरा या तीसरा जो रहेगा वो स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे, या तो फ्रंट में मिल जाएंगे या तो पीछे वाला लास्ट वाला जो पेज रहेगा उसमें मिल जाएंगे। मान लेते हैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का अगर आईएएस ले रहे हो तो 15683 आप ले रहे हो तो उसमें उसके टेस्ट के अलावा अगर CO2 यूज़ हो रहा है तो CO2 का एक स्टैंडर्ड आ जाएगा। पेंट है तो पेंट का आ जाएगा। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड रहेंगे वो आ जाएगा। रबर या प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड रहेंगे, तो ये सारी चीज़ यहाँ एक पर्टिकुलर कोड बनाने में, स्टैंडर्ड बनाने में जितने भी एप्लीकेबल चीज़ें आई हुई है उनसे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड रहेंगे वो मिल जाएगा। तो एक बार अगर आपने कुछ भी चीज़ डाउनलोड किया है तो उसका देखिए तो उसमें से दूसरा, फिर दूसरे में से तीसरा, इस तरह से पूरा लिंक जो है वो मिलता जाएगा। तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। लिस्ट काफ़ी लंबा है और वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको मैं 3 पार्ट में बनाया हुआ है। तो हर एक पार्ट आपको देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और वो नंबर आप नोट डाउन करके रखिए पर्टिकुलर। फिर जो मैंने मेथड दिखाई थी इसके पहले वाले वीडियो में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो जाके आप चेक कीजिए, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वो पर्टिकुलर जो भी मेथड दिखाई है वहाँ से, और फिर पढ़ना शुरू कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन स्टैंडर्ड में वो किसी ऑथर की जो बुक रहेगी उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो रिसर्च करने वाले जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर होते हैं जिनका 30 साल 35 साल का फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, वो लोग ये सारे कोड जो है या स्टैंडर्ड की हम लोग बात करते हैं वो सब बनाने वाले वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन या उनके जो एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारी चीज़ें बनती है। तो हमें ओके वही चीज़ दोस्तों, तो इंडियन अभी आप स्टैंडर्ड स्क्रीन जो के भी है ऊपर उसको देख रहे हैं पढ़ना कि चाहिए। मैंने तो चलिए फिर ज़्यादा डेफिनेशन टाइम नहीं लिखा लूँगा हुआ है। और हमारा जो वीडियो है वो हम सो लोग स्टार्ट करेंगे। 7673 करके आईएस कोड है, 2004 में ये रिलीज़ किया गया था और उसको रीएफर्म किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 की साल में। ये जो है अपना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड है और ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यानी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो डेफिनेशन हम लोग बताते हैं, वो डेफिनेशन का पूरा डिटेल आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगा 76734। इसके बाद मैंने दूसरी कैटेगरी लिया हुआ है जिसमें होज़ लिखा हुआ है। सो होज़ में अलग अलग प्रकार की होज़ और उसका जो डायमीटर, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्या प्रेशर रहेगा, वो सारी डिटेल आपको ये आईएस से मिल जाएगी। तो उसमें सबसे पहले आता है 636 और 2018 का एडिशन है, तो ये अभी लेटेस्ट है। नॉन परकोलेटिंग फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग डिलीवरी होज़ लिखा हुआ है। तो उसका स्पेसिफिकेशन है, वो होज़ कैसा रहेगा, उसका डायामीटर, उसके कौन से टेस्ट रहेंगे, वो सारी डिटेल आपको ये आई से अंदर मिल जाएगी। फिर दूसरा आता है 4927 करके, 1992 में बना हुआ था और 2018 में इसको रीएफर्म किया गया। 2018 की साल में इसको रीएफर्म किया गया। अनलाइन फ्लैक्स कैनवास होज फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़ है और उसमें भी उसका स्पेसिफिकेशन डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आता है 8423, 1994 में ये बना हुआ था, 2015 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीएफर्म किया। उसमें कंट्रोल परकोलेटिंग होज फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़ लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन की डिटेल इसमें से भी मिल जाएगी। तो ये मेनली ये तीन जो स्टैंडर्ड है 636, 4927 एंड 8423, ये अपने फायर होज से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। तो वो आपको पढ़ेंगे तो जब उसका स्पेसिफिकेशन डिटेल जो भी है वो आपको मिल जाएगा। फिर आता है कि भाई फायर होजरी जो हम लोग यूज़ करते हैं
उसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? सो उसका आंसर है 884 करके, 1985 में बना था। 2015 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीएफर्म किया है, लेकिन बात यह है कि 1985 से वो सेम चला आ रहा है। बीच में कुछ कुछ जगह पे उसको अमेंडमेंट किया गया है, तो जब आप स्टैंडर्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ जो है वो अमेंडमेंट के साथ मिल जाएगी। और इसके बाद एक और नया स्टैंडर्ड आया हुआ है 14851 2000 करके, और 2015 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीअफर्म किया। इट इज़ अबाउट मेंटेनेंस ऑफ फायर होज। तो जितने भी फायर डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करें या जिनके पास भी फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, तो अगर उनको जानना है कि भी मेंटेनेंस ऑफ फायर होज, यानी फायर होज अगर आपने रखा हुआ है, सो उसका मेंटेन किस तरह से करना है, हमें इसको अप टू डेट कंडीशन में किस तरह से रखना है, तो ये सारी डिटेल जो है आपको ये IS कोड के हिसाब से ही करनी चाहिए। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरी वाली कैटेगरी में, जिसका नाम है होस फिटिंग। होस फिटिंग में भी अलग अलग स्टैंडर्ड है, जिसमें सबसे पहले आता है 8090 1976 में बना हुआ था। 2015 में इसको रीएफर्म किया गया था। सो इसके अंदर क्या कवर किया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन फॉर कपलिंग ब्रांच पाइप नोजल इन होज रिल ट्यूबिंग, यानी जहाँ पे हम लोग होज रिल होज की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 884, लेकिन उसका जो ब्रांच रहेगा, उसकी जो नोज़ल यूज़ की जाती है होज रिल के अंदर, वो उसके लिए आपको 8090 करके जो स्टैंडर्ड है वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। फिर आता है 903 1993 में बना हुआ था। 2018 जो है उसका रीएफर्म किया गया। सो उसमें जितने भी डिलीवरी कपलिंग हम लोग लगाते हैं, ब्रांच पाइप लगाते हैं, नोज़ल लगाते हैं, या नोज़ल स्पैनर अगर हम लोग यूज़ करें, तो उसका स्पेसिफिकेशन, डायमीटर क्या रहेगा, मटेरियल क्या रहेगा, टेस्ट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ जो है आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगी। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 952 करके एक स्टैंडर्ड है, 2012 में रिलीज़ किया गया था, 2018 में इसको रीएफर्म किया गया। फोग नोज़ल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके पूरा जो डिटेल रहेगा वो आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगा। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो 2871 आएगा, 2012 का स्टैंडर्ड है, 2018 में इसको रीएफर्म किया गया था। उसमें ब्रांच पाइप यूनिवर्सल फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़ लिखा हुआ है। सो जो यूनिवर्सल हम लोग यूज़ करते हैं टीपी के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, वो पूरा जो ब्रांच रहेगा और उसकी जो नोज़ल रहेगी उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आता है 2097, 2012 में ये रिलीज़ किया गया था, एंड 2018 में इसको रीएफर्म किया गया था। ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच है, यानी फोम मेकिंग इंडक्टर एंड फोम मेकिंग ब्रांच जो 5x 10x 20x जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पूरा डिटेल, टेस्ट, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, एवरीथिंग ये स्टैंडर्ड के अंदर से आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग चौथी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी जो है अपना फायर एक्सटिंग्विशर के लिए है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया हुआ है, सो इसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आता है 15683 2018 का स्टैंडर्ड है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड पहले 2006 में रिलीज़ किया गया था, फिर कुछ अमेंडमेंट आए, फिर उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट रिवीजन चल रहा है 2018 का है। सो उसमें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, इन द सेंस कि जो भी मैन्युफैक्चर है, अगर इंडिया के अंदर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए, ये इसके लिए है। इसके बाद आता है 2190 2010 का स्टैंडर्ड है, 2015 में इसको रीएफर्म किया गया था और आज की डेट में भी वही चल रहा है। इसमें सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है। यानी अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर परचेज़ कर लिया, तो परचेज़ करने से पहले आपको किस टाइप का परचेज़ करना है, तो वो सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, आपने परचेज़ कर लिया तो इसको लगाना कैसे है, तो ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो गया। और फिर आता है कि आपने लगा दिया तो इसको अच्छी तरह से आप मेंटेन किस तरह से करोगे, तो इसके लिए भी आपको यही स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना है। इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स है, कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगा। ओके, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4947 2006 का स्टैंडर्ड था, 2017 में इसको रीएफर्म किया गया है। स्पेसिफिकेशन फॉर गैस कार्ट्रिज, यानी अभी जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं उसमें स्टोर प्रेशर एंड कार्ट्रिज टाइप के दोनों आ रहे हैं, लेकिन जो प्लंजर वाला मैकेनिज्म था उसको हटा दिया गया है। तो स्क्वीज ग्रिप टाइप लीवर भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो रहेगा कार्ट्रिज वाले भी आते हैं। तो वो कार्ट्रिज का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो 4947 करके है स्टैंडर्ड, वो गैस कार्ट्रिज के लिए, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और फिर आता है कि 16018 2012 का स्टैंडर्ड है, 2018 में इसको रीएफर्म किया गया था, जो व्हील टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर आप देखेंगे जो पहला वाला था वो पोर्टेबल के लिए है, और दूसरा वाला जो है यानी 16018 जो है ये अपना व्हील टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर के दो स्टैंडर्ड, इंस्टॉलेशन का और गैस कार्ट्रिज का, मेनली ये चीज़ कवर किया है। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड है फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप मैंने ये फर्स्ट जो वीडियो बनाया हुआ है इसमें इतना इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। इसके बाकी का भी अलग अलग और मैं वीडियो जो है उसको रिलीज़ करके कर दूँगा, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू।